प्रभु कहता है कि प्रेम से ही परमेश्वर की पहचान होती है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर जो है वो प्रेम है और प्रेम से ही उसकी पहचान होती है। इसलिए तुम उसके प्रेम में बने रहो, तब जाकर लोग जानेंगे कि तुम परमेश्वर की संतान हो। आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट, उसमें गुण होता है अट्रैक्ट करने का, खींचने का। उसके संपर्क में आते लोहा उससे वो चिपक जाती है। तो प्रेम में अट्रैक्शन होता है, प्रेम मेल मिलाप करता है, प्रेम खींचता है एक दूसरे को। अगर आप में प्रेम होगा तो आपको देखकर लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। प्रेम में पावर है, प्रेम में सामर्थ है, और वो प्रेम अगर आपके अंदर है तो लोग आपसे खींचे चले जाएंगे खुद ब खुद, ऑटोमेटिक। और ये यहाँ तक आपके शत्रु, आपके बैरी भी आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपसे मेल मिलाप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। इसलिए वो प्रेम दूसरे को आपकी तरफ खींचेगा। उसका एक आकर्षण होगा जो दूसरे को आपकी तरफ खींचेगा, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है और उसकी सामर्थ्य है कि वो लोगों को खींच लेता है, क्योंकि उसका काम है वो मेल मिलाप करने वाला है। और जब हम देखते हैं तो परमेश्वर अपने आप में बताता है कि प्रेम ही परमेश्वर है। वो प्रेम ही परमेश्वर है जो आपके भीतर है, और वो आपके भीतर है तो उसी प्रेम से लोग जान लेंगे। आपको कोई नहीं जानता है ना, और आप इस योग में नहीं कि आपको कोई जाने, लेकिन आपके अंदर जो प्रेम है वो परमेश्वर का है। इसी कारण लोग आपको जान रहे हैं, और इसलिए आपकी प्रशंसा और तारीफ हो रही है, इसलिए आपकी महिमा फैल रही है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर है। और दूसरी तरफ नफरत रिश्तों को भी तोड़ देती है। रिश्तों में डिस्ट्रैक्शन लेकर आती है, अलगाव लेकर आती है, दूरियां लेकर आती है, और दूरियों के कारण रिश्ते ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जितने रिश्ते हैं इसी कारण टूटते हैं। नफरत उनके मनों में है, उनके दिलों में है। तो अच्छे रिश्ते भी थे, वो सामने वाला हमसे प्रेम करता था और आता था, लेकिन हमारे अंदर नफरत थी, हमारे अंदर ऐसे शब्द थे जो हमने बोला और उसे बुरा लगा और उसने आना बंद कर दिया, क्योंकि आपके अंदर नफरत थी, और नफरत ने एक दूरी पैदा कर दी और प्रेम टूट गया और विरोध उत्पन्न हो गया। इसलिए उस नफरत को अपने भीतर कभी पनपने मत दो। इसलिए प्रभु कहता है कि कोई तेरे विरुद्ध गलती करता है तो सूरज डूबने से पहले उसे क्षमा कर। अगर वो रह गया ना तो वो नफरत बनकर बड़ा होगा, वो नफरत फैलाते रहेगा आपके मन में और रोज आपको भरते रहेगा, बड़ा होते रहेगा, और उसका विस्फोट होगा तो वाद विवाद, झगड़े, लड़ाई, समझ रहे हो। इसलिए प्रभु कहता है कि आप सूरज डूबने से पहले इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें माफ कर दो। अगर माफ नहीं करेंगे, वो बीज आप में रह गया ना तो वो बड़ा होगा, वहीं तक नहीं रहेगा। और जैसे जैसे वो आपका बैरी, आपका शत्रु जिसे आप समझते हो और वो है नहीं, वो आपको दिखेगा तो आप और अपने मन में गुस्से होगे, आप बबूला हो जाओगे, गुस्से में आ जाओगे, इसने ऐसा मुझे बोला था, और वो गुस्सा पनपते रहेगा और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक दिन विस्फोट हो जाएगा और आप उसकी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि आपने उसे क्षमा नहीं किया। इसे क्षमा करना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है कि शाम को ही क्षमा कर दे, मत इंतजार कर, सूरज डूबने से पहले क्षमा कर, है ना। तो इसलिए क्षमा करना हमें आना चाहिए, ये परमेश्वर का स्वभाव है, इट्स नेचर ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो उसका स्वभाव आप में काम करना चाहिए। इसी से लोग पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। और इसलिए प्रभु कहता है कि उसके प्रेम में बने रहो। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अट्रैक्शन है, शत्रु और बैरी भी खींचे चले जाएंगे आपके पास, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। वो फितरत जो मैग्नेट की होती है, उसके दायरे में जो कोई आता है उसे खींच लेता है, वो लोहे को खींच लेता है, मैग्नेट को खींच लेता है, क्योंकि उसमें वो आकर्षण है, और वही आकर्षण प्रेम में है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाओ। अगर परमेश्वर का प्रेम आप में होगा तो लोग आपसे खींचे चले जाएंगे। पता है आज क्यों लोग मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते? क्योंकि उनको मसीहों में मसीह का प्रेम नहीं दिखता है, पर तो नफरत, बुराई और यहाँ वहां की बातें दिखती है। इसलिए लोग प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाते, हमारे स्वभाव के कारण, क्योंकि हमारे स्वभाव में मसीह नहीं दिखाई दिया, वो प्रेम दिखाई नहीं दिया, इसलिए लोग विश्वास नहीं कर पाए।
लेकिन अगर वो आप में प्रेम देखेंगे ना तो खींचे चले जाएंगे। आपके प्रेम के कारण वो आएंगे, वो देखेंगे कि जब परमेश्वर इसके अंदर इतना प्रेम डाल सकता है तो मेरे अंदर भी डाल सकता है, मुझे मेरे अंदर भी काम कर सकता है। तो आपके अंदर प्रेम होगा तो आपके प्रेम को देखकर लोग मसीह पर विश्वास करेंगे। क्यों प्रभु कहता है कि प्रेम रखो? पड़ोसी से प्रेम करने के लिए क्यों कहता है? क्या जरूरत है पड़ोसी से प्रेम करने की? क्या जरूरत है? कि प्रेम से तुम्हें जान पाएंगे कि तुम परमेश्वर की संतान हो। पड़ोसी अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। क्यों परमेश्वर कहता है? ताकि प्रेम में मेल मिलाव हो, ताकि प्रेम से तुम्हारी पहचान हो। और प्रेम पवित्र है, इसलिए उस प्रेम में बने रहो। और परमेश्वर का प्रेम है जो हमें लोगों से जोड़ता है, जो मेल मिलाव करता है। इसलिए अपने अंदर क्षमा का स्वभाव लाए, लोगों को क्षमा करे, किसी के लिए अपने मन में वैर ना रखे, अपने मन को शुद्ध, पाक और पवित्र रखे। अगर कुछ बातें आ भी जाती है तो उसे क्षमा करे। तो दूसरे की क्षमा कर, मैं तेरे क्षमा कर दूंगा। प्रभु कहता है तू देर मत कर क्षमा करने में, मैं भी तेरे क्षमा करने में देर नहीं करूंगा। लोगों के अपराधों को क्षमा कर, मैं तेरे अपराधों को क्षमा कर दूंगा, क्योंकि हम भी उसी तरह हैं। इसलिए हमें भी क्षमा की आवश्यकता है और उन्हें भी क्षमा की आवश्यकता है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम में बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर प्रेम को मांगे, परमेश्वर के प्रेम को मांगे। उसका प्रेम आपके भीतर होना चाहिए, उसका प्रेम आप में दिखाई देना चाहिए। इसलिए प्रेम में बढ़ो। और पता है आखिरी में क्या कहता है? फाइनल बात करता। पूरी बाइबल आपने नहीं पढ़ी होगी, पढ़ोगे तो याद भी नहीं रहेगी, लेकिन पढ़ने की कोशिश करते तो बहुत अच्छी बात है। आपने पढ़ा होगा तो बाइबल का सारांश ये कहता है कि जिसने एक दूसरे से प्रेम रखा उसने सब आज्ञा को पूरा किया। ये बाइबल का निचोड़ है। बाइबल दी ही इसलिए गई है कि तुम प्रेम रखो एक दूसरे से। लेकिन हम तो मसीह है भाई, हम तो प्रेम नहीं रखेंगे, हम तो लड़ाई करेंगे, गाली बकेंगे, झगड़े करेंगे। पर हम मसीह हैं। तो आप दो चिता जीवन जी रहे हैं और मसीह का प्रेम तुझ में नहीं। अगर होता तो तू प्रेम रखता। इसलिए बाइबल का निचोड़ ही है प्रेम। इतनी बड़ी बाइबल, इतनी मोटी बाइबल क्यों दी? ताकि आप प्रेम में सिद्ध हो जाओ, प्रेम में बनो, प्रेम में बढ़ो, प्रेम में चलो। लेकिन प्रेम तो है नहीं भाई, हम तो खाली है और जय मसीह की करते हैं। सिर्फ जय मसीह की मुंह में है, दिल में नहीं है। दिल में तब भी नफरत ही लेके घूम रहे हैं, अब भी नफरत है। तूने मुझे ऐसा बोली थी, तूने मुझे ऐसा बोला था, तुझे देख लूंगा। जब जय मसीह की कल तुम्हें देख लूंगा। प्रभु उसने मेरे साथ ऐसा बोला, उसको तू बताना प्रभु, तू उसको बताना प्रभु, उसने मेरे को बहुत बुरा बोला प्रभु, बहुत मेरी बेइज्जती की। मैं तो प्रभु उसको माफ कर, लेकिन प्रभु तू देख लेना। ऐसा बड़ा प्रेम हमारे अंदर है। प्रभु तू देखना, तू तेरी लड़ाई है प्रभु, लड़ाई लड़ना तेरा काम है। अब तुम उसके माफ कर रहे हो, बोल रहे कि प्रभु उसका बुरा कर। फिर ऐसे ही बोलो डायरेक्ट, प्रभु उसका बुरा करना, उसने मेरा बुरा किया, तुम इसको बुरा कर दे। डायरेक्ट बोलो। ऐसे दो चिता जीवन नहीं ले। इसलिए बचो ऐसे स्वभाव से, प्रेम में बढ़े चलो। प्रेम जयवंत है। प्रेम के खातिर परमेश्वर ने मृत्यु पर जय पाई और अपने बैरियों को क्षमा किया। ऐसे बैरी जिन्होंने उसे भाला गोपा, जिन्होंने खीला ठोका, जिसने उसे बेइज्जत किया, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया, जिसके सर पे महिमा है उसको कांटों का ताज पहनाया, तब भी उसने माफ किया, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। दैट इज प्रेम, लव। और यीशु मसीह कहता ना कि मैं चाहूं तो स्वर्ग से 12 सदूतों की टोली आ जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए। कब सकता था? मेरा राज यहाँ का नहीं है, मेरा राज वहां का है। और मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की 12 टोली यहाँ पर आ जाए और सब कुछ तहस नहस कर दे। एक टोली नहीं, 12 टोली। और स्वर्गदूत पता है आपको कैसे है? इब्रानियों में लिखा है अपने दूतों को, इब्रानी 1:7 में लिखा है अपने दूतों को पवन की तरह है वो, है ना। पवन अगर आक्रोश में आ जाए तो कौन टिक सकता है उसके सामने? सब कुछ तहस नहस कर देती। पवन बनाऊंगा मैं अपने दूतों को। उसके स्वर्गदूत है ना जो पवन है। हवा कैसे चलती है, कभी इधर कभी उधर। हवा में तुरंत इधर से उधर, हवा की स्पीड से वो चलते हैं। सोचो अगर वो आ जाए तो क्या करेंगे? कौन उन्हें रोक सकता है? कौन उनका सामना करेगा? कोई उनका सामना नहीं कर सकता। स्वर्गदूत है वो, गजब की सामर्थ्य है, गजब की स्पीड है उनकी, हवा से भी तेज है वो। और अगर हवा अपनी रफ्तार में आ जाए ना, जैसे तूफान और चक्रवात आता है तो पूरे गांव को खाली कर दिया जाता है। घर उड़ जाते हैं, घर उड़ तबाह हो जाते हैं। इतनी ताकत होती है चक्रवात में। तो अपने दूतों को पवन बनाता है, उसके पवन के समय में उसके दूत है, कहीं भी आ जा सकते हैं तुरंत। अभी यहाँ है, अभी वहां है, अभी वहां है।
तो इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है और क्षमा करना सीखना है। प्रतिदिन क्षमा करना सीखना है, अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना, ताकि प्रभु के प्रेम में सिद्ध होते चले जाए, सिद्ध होते चले जाए। आपको सिद्ध होना है प्रभु के प्रेम में। याद रखो, प्रेम और क्षमा परमेश्वर का स्वभाव है। आपके अंदर प्रेम और क्षमा होना बहुत जरूरी है, तभी आप मसीह में बढ़ सकते हैं। हाँ भाई, आप तो बहुत स्वर्गदूतों की बोली बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, और बाद में एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, लड़ाई झगड़े करते हैं। ऐसा प्रेम इस काम का, इसलिए सिद्ध प्रेम में बढ़ो। और बाइबल का सारांश यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें प्रभु के समान, जिसे उसने प्रेम रखा हम भी प्रेम रख सकें। इसलिए उसके प्रेम में बढ़ो।